कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ ये आप लोग के साथ अपनी ड्राफ्टिंग वाली फ़ाइल शेयर करूँगी, एक बाय एक, पार्ट टू पार्ट। मतलब कि आप लोग को समझ में आए। मतलब जैसे क्लासेस चलती है ना, उस हिसाब से मैं अपनी ये ड्राफ्टिंग की फ़ाइल आप लोग को दिखाऊँगी। आपको स्टिचिंग वाली फ़ाइल तो दिखा ही चुकी हूँ, जिस पे पैटर्न सब बने हुए हैं, छोटे छोटे पैटर्न बने हुए हैं। वो आप लोग मेरी उसमें जाके देख सकते हैं। तीनों फ़ाइल फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट में मैंने डाल रखी है, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने 3 पार्ट में अपनी एक फ़ाइल को डाल रखा है, ड्राफ्टिंग वाली फ़ाइल को। ठीक है, सॉरी, स्टिचिंग वाली फ़ाइल को डाल रखा है। अब ये मैं अपने ड्राफ्टिंग की फ़ाइल को वो एक एक करके ही डालूंगी, क्योंकि आप लोग को एक एक करके डालूंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं आप लोग को इसमें थ्योरी भी बताऊंगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये थ्योरी है कि बेबी जांघिया की, जहाँ से शुरुआत होती है हम लोगों की सिलाई की। जैसे कि हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग को एक बेस होता है कि एक शुरुआत होती है, हर चीज़ की शुरुआत होती है। तो वैसे ही इसमें भी जो स्टिचिंग भी होती है, इसमें भी शुरुआत से आप जितना सीखोगे और एक बाई एक सीखोगे, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ, मुझे लगा कि ये फ़ाइल आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, कि ताकि मतलब जो भी सिलाई नहीं जानता हो, सिलाई का माध्यम नहीं जानता हो, उसको सिलाई ज़रूर आए। और वो इसके द्वारा सिलाई जाने मतलब। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये ड्राफ्टिंग हो रखी है बेबी जांघिया की, और ये स्टिचिंग वो हो रखी है, क्या नाम है, सॉरी, ये थ्योरी हो रखी है। तो ये करूँगी, इसके बाद मैं आप लोग को पैटर्न काट के एक बार बता दूँगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोग को ज़्यादा नॉलेज होगी। एक दो बार हो जाएगा तो नॉलेज हो जाएगी कि हाँ, किस तरीके से कौन सा पैटर्न करता है, कितने नाप का कितना लिया जाएगा, कितना प्लस किया जाएगा, कितना माइनस कर दिया जाएगा, कितना क्या किया जाएगा, तो होगा। तो इस तो मैं अब ये आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अब मैं अपनी ये जो बेबी जांघिया की फ़ाइल है ड्राफ्टिंग वाली, वो अब मैं ज़्यादा देर करते हुए नहीं, मैं अब ये फ़ाइल ड्राफ्टिंग की फ़ाइल स्टार्ट करती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये बेबी जांघिया आएगा, ये बेबी जांघिया है, ये इसका नाप हैगा, और ये उसकी ड्राफ्टिंग है। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरी है कि जैसे जैसे जो कपड़ा लेते हैं, जो इस तरीके से क्या पैमाने पे चलता है, वो सब इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग को थ्योरी भी दिखा रही हूँ। ठीक है, और अब मैं ड्राफ्टिंग आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग इसमें ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, तो मैं दूसरे के पन्ने में, ये तो मेरी कॉपी हैगी, तो आप लोग को दिखी रही होगी, पर मैं अब दूसरे पन्ने में आपको देख के उसमें समझाऊंगी, तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये हिप है 24। तो जैसे भी होता है, 24 होता है, 12 है, 30 है, 36 है, 40 है, जितना भी हिप है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी पड़ती है। जितना भी मतलब एक बेबी जांघिया जो होती है, जो जांघिया होती है, उसका मतलब हिप लेके और हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी होती है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इसमें इसका हिप 24 हैगा, 24 है, तो इसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो लंबाई बोला है तीसरा हिस्सा, ये देखिए दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा तीसरा हिस्सा। तो 12 का तीसरा हिस्सा हो गया। ये जो 12 है, सॉरी 12, सॉरी 24 हैगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तीसरा हिस्सा हो गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और उसमें 2 प्लस किया गया तो 10। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये तो वो तीसरा हिस्सा निकल गया। ठीक है, और तीसरे में 2 प्लस किया, किस लिए? उसके नेफे के लिए, जो नेफा होता है उसके लिए, रबड़ चाहे इलास्टिक जो भी लगाते हैं उसके लिए। और चौड़ाई अब हमें निकालनी है, तो उसका दूसरा हिस्सा है। तो 12, ये मतलब हिप का दूसरा हिस्सा। तो हिप हमारा 24 है, तो उसका दूसरा हिस्सा निकलेगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब 2 24। तो उसमें 2 प्लस किया जाएगा, तो वो होगा 14। तो चौड़ाई हमारी हो गई 14। तो लंबाई हमारी हो गई 10, और चौड़ाई हमारी हो गई 14। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जिस तरीके से मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को ये ड्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी। तो वैसे ही आप किसी भी बच्चे का नाप ले सकती हैं, चाहे 12 हो, चाहे 36 हो, चाहे 30 हो, और उसके बाद उसमें तीसरा हिस्सा निकालेंगे, और उसका दूसरा हिस्सा निकाल के उसमें 2 2 प्लस करके, और क्या बोलते हैं, उसका नाप आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बिना लेट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, ये है ड्राफ्टिंग स्केल। ये है ड्राफ्टिंग स्केल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंची टेप और सेंटीमीटर होता है ना। तो इंची टेप और सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही ये ड्राफ्टिंग स्केल होता है। तो ये कॉपी पे ड्राफ्ट करने के लिए आता है। वो इंची टेप होता है तो कपड़े पे नापने के लिए आता है, और ये जो होती है ड्राफ्टिंग, इसको ड्राफ्टिंग स्केल बोलते हैं। आप कहीं से भी वो मतलब ऑनलाइन चाहे कहीं पर भी, जहाँ पे आप लोग को अच्छा मिले, वहाँ से आप ये ड्राफ्टिंग स्केल ले सकते हैं, और इसके द्वारा आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। आप लोग को सब जो नॉर्मल स्केल होता है उससे ये ड्राफ्टिंग नहीं होती है, ये इस स्केल से ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो ये 1/6 है, ये है सेंटीमीटर, और ये 1/4 है, ये है इंची टेप। जैसे हम लोग का इंची टेप होता है और सेंटीमीटर, तो वैसे ही ये है 1/6, तो ये सेंटीमीटर है, और ये 1/4 है, वो इंची टेप है। तो उसमें जो सेंटीमीटर इंची टेप दिखाता है उस तरीके से, तो कपड़े नापने के होता है, और ये आपका ये नापने के लिए होता है, मतलब पन्ना नापने के लिए। तो अब ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये जो ड्राफ्टिंग बना है वो 1/4 से बना हुआ है। तो 1/4 मतलब इंची से बना हुआ है, इससे बना हुआ है आपका। ठीक है, इस स्केल से बना हुआ है। तो अब मैं ये इस स्केल से ये आपको ड्राफ्टिंग बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई बताया 14, इसकी चौड़ाई 14 बताई। ये चौड़ाई 14 है, और लंबाई 10 है। ठीक है, तो लंबाई पहले हम लोग लेंगे, तो हम लोग की लंबाई हम ले रहे हैं 10।
तो आप लोग को ये ड्राफ्टिंग में साफ साफ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये रहा 10, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग को चौड़ाई लेनी है 14। इस स्केल से आप लोग करेंगे ना तो बहुत अच्छा आपका वो भी होगा, मेथड भी होगा और फिर से समझ भी आएगा। और वो नॉर्मल स्केल से समझ में नहीं आता कि हमें कितना लेना है कितना नहीं लेना है, उससे ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि मेन तो पॉइंट यही है, इसी स्केल से ये काम होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से मैं लेती हूँ 10, ठीक। ये आपका 10 हो गया। अब उसके बाद आपका हो गया फिर 1, ये 14 फिर से हम ले लेते हैं ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये ले लिया मैंने, इधर से कर लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। अब मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहती हूँ, इसी से समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कैसे कटता है। अब ये जितना भी हुआ ये हमारा 4 हिस्से वाला कपड़ा है, मतलब 4 हिस्से का कपड़ा एक फोल्ड में दिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे, इसी पेपर को, मतलब पेपर को नहीं, मतलब जो हम पेपर कटिंग करेंगे उसकी बात अलग है, पर इस कागज की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि 1 2 3 4 4 डब्बों में दिया है, तो ये 4 फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये जितना भी हुआ आपका, ये 10 है ना, तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो ये आपका 5 है, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। 10 का आधा 5, ठीक है। कभी भी कोई भी ड्राफ्टिंग किए तो नाप वो वैसे ही ले लीजिए आप लोग, और उसके बाद आपका जितना भी हुआ उसका आधा आप ले सकते हैं, मतलब लेना ही ले सकते हैं क्या, मतलब ये आपका 5 पे आप लोग निशान लगा लिए, और उसके बाद इसको इससे ड्रॉ कर दीजिए। अब ये आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया जी दोस्तों, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जितना भी है इस दोनों का आधा करना है हम लोग को। तो पहले हम लोग नेफा ये ले लेते हैं, ये 1.5 इंची का नेफा ले लेते हैं। तो ये हम लोगों ने 1.5 इंची का नेफा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इससे हम लोग मिला दिए, तो ये हमारा ये मिल गया। अब इसके बाद हम लोग इसको, अब जितना भी होगा उसका, मैंने कहा था इन दोनों का आधा करना है, फिर इन दोनों का आधा करना है, ठीक है। तो इन दोनों का आधा हम लोग किए 14, 14 का आधा 7, तो 7 मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इससे मिला दे रही हूँ, तो वैसे ही इसका इन दोनों का आधा लिया जाएगा, इन दोनों का आधा लिया जाएगा, फिर इन दोनों का आधा लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिला दी, ठीक है। अब मिलाने के बाद अब मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये जितना भी हुआ उसका 2 सेंटीमीटर ये नीचे का हिस्सा है, नीचे का पोर्शन है। तो ये नीचे का पोर्शन में एक पॉइंट लगा दिया मैंने, और फिर एक पॉइंट इस हिस्से में लगा दिया, एक पॉइंट इस साइड में, एक पॉइंट इस साइड में। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। आपका मिल गया, ठीक है। ये आपका मिल गया। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जी, जितना भी हुआ उसका आधा इसको करना है। तो हमारा ये हो गया 7, 7 का आधा कितना होगा, 3.5। तो 3.5 पे मैं पॉइंट निशान लगा देती हूँ। तो ये रहा आपका 3.5 यहाँ पे, ये हाँ 7 यहाँ पे ना, तो 7 का आधा 3.5, 3.5 पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, निशान लगा दिया। वैसे ही इन दोनों का आधा करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप लोग बस आधा आधा करते हुए चल जाइए। अब यहाँ पे आधा का निशान लगा दिया, और फिर मैंने आधा 1 इंच का ड्रॉ कर लिया, 1 इंच, ठीक है। अब 1 इंच मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। अब 1 इंच यहाँ से निशान मैंने लगा लिया, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट कर देना है, ठीक है। तो अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये गोलाई एक इसमें मिला देनी है, एक गोलाई इसमें मिला देनी है, एक गोलाई इसमें मिला देनी है, एक गोलाई इसमें मिला देनी है। और अब ये करना है आपका आधा सेंटीमीटर इधर, आधा सेंटीमीटर इधर, ठीक है। अब वैसे ही इस गोलाई को मिला देनी है, एक। अब इसको भी मिला के इसी में से इसमें ले आके डॉट डॉट कर देना है, ठीक है। अब ये भी आधा आधा सेंटीमीटर, ये भी, ठीक है। अब ये हो गया आपका, अब यहाँ पे हुआ आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपका, हाँ अब आधा सेंटीमीटर इधर से तिरछा कटिंग होती है, ठीक है। तो ये भी मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, ये आधा सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया जी गया, ये 1/4 से ही बनाना है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आधा सेंटीमीटर यहाँ पे ले ली मैंने। अब उसके बाद अब मैं इसका बदल सकती हूँ, बदल के उसके बाद मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इस पॉइंट को
इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया मैंने, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेफे के लिए नेफा, ठीक है, ये हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को आधा सेंटीमीटर ये लिया तो आधा सेंटीमीटर ये लिख दिया, आधा सेंटीमीटर ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लिख देना है चौड़ाई, चौड़ाई हिप की चौड़ाई, ठीक है। तो 2 + 2 दूसरा हिस्सा मतलब, और फिर बराबर में 1/4। तो वैसे ही हम लोग को ये लेना है लंबाई, तो लंबाई भी हमें ले लेना है, लंबाई हिप की लंबाई तीसरा हिस्सा +2 तो बराबर आपका 10, ठीक ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो जैसे ये बना हुआ था मेरी कॉपी में, बहुत साल पहले मैंने बनाया था, अब मैं आप लोग को सिखाने के लिए इसमें ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, और इसका पैटर्न भी कटिंग करके मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो आशा होगा कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं एक बाई एक फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपके सामने एक बाई एक सारे वीडियो लेके आऊँगी। तो थैंक यू दोस्तों।